हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नवी स्टडी गुरु में। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों देखो, आज हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करेंगे। और रीजनिंग में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग सीखने के लिए सबसे पहले जो आपको सीखना पड़ेगा वो सीखना पड़ेगा आपको अल्फ़ाबेट्स की पोजीशन। और जो अल्फ़ाबेट की पोजीशन है वो आपको याद करने से कभी याद नहीं होती। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपको बस अल्फ़ाबेट्स को देखते ही आपको पता लग जाएगा इस लेटर की पोजीशन क्या है, इसका नंबर कितने नंबर पे ये आता है। बस उसको ध्यान से समझ लेना, आपको बिल्कुल भी कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो पोजीशन की बात करेंगे क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग करने से पहले रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग होता है। और उसको करने से पहले आपको लेटर की पोजीशन जरूर पता होनी चाहिए, नहीं तो आप एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। देखो, अगर हम बात करें आपकी ए से जेड तक की लेटर्स की, देखो मैं जैसे जैसे बताता जाऊंगा आप ऐसे ऐसे सीखते जाएंगे। ये ए है, ए बी सी डी, यहां तक की पोजीशन सबको पता होता है। आपसे बचपन में बोला जाता होगा कि ए से ए बी सी डी सुनाओ, ए बी सी डी डी, मतलब डी का मतलब आपको डी तक ही पूछा जाता है। तो यहाँ की आपको सबको याद रहती है कि एक ये दो पे आता है, ये आता तीन पे और ये आता चार पे। ठीक है। बात करते हैं ई की। ई ई को अगर देखा जाए, देखो ई को इस तरह से समझो कि ये हमारा ई है। ठीक है। अगर हम ई का क्या करें, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये यहां से हटा के यहां लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये पांच दिखेगा। भाई ई का ये वाला पोर्शन हटा के उधर लगा दिया तो क्या दिखेगा, पांच। तो ई आपका आता है 5 नंबर पे। ठीक है। बात करते हैं एफ की, बात करते हैं एफ की। एफ, अगर हम एफ को, ये हमारा एफ है, अगर हम एफ को क्या करें, एफ का ये वाला जो पार्ट है ये हटा के यहाँ लगा दें और इसको इससे मिला दें तो आपको कुछ कुछ छह की तरह दिख रहा होगा। किसकी तरह, छह की तरह। तो एफ हमारा छह पे आता है। ठीक है। जी की बात करें तो जी हम इस तरह से लिखते हैं। किस तरह से, जी जो होता है इस तरह से लिखते हैं। जी का सिर्फ ये वाला पार्ट देखो आप, ये वाला, तो ये अगर हम काट के निकालें तो ऐसा दिखेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमें जी को जब भी देखना है तो जी 7 पे आएगा। जी का सिर्फ हमें ये वाला हिस्सा देखना है ताकि आपको पोजीशन पता लग जाए कि जी की पोजीशन 7 होती है। ठीक है। बात करेंगे एच की। तो एच में देखो क्या करना होगा। एच को अगर आप देखो कि एच हम इस तरह से लिखते हैं, अगर इसको और इसको मिला दें तो ये आपको कुछ इस तरह से 8 की तरह दिखेगा। क्योंकि जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, अगर यही इमेज आप अपने माइंड में बना के चलोगे तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि सर ने क्या बताया था कि एच में तो भाई ऊपर के दोनों डंडों को मिला दे तो 8 की तरह दिखता है। तो एच हमारा 8 पर आता है। कितने पर, एच हमारा 8 पर आता है। ठीक है। आई, आई की अगर बात करें तो आई को हम इस तरह से ना लिख के हम आई को ऐसे भी लिखते हैं। लिखते नहीं लिखते, आई को इस तरह से भी लिखते हैं। तो इससे पता लगता है आई हमारा 9 पे आता है। जे, जे के लिए हम क्या करेंगे, एक टैबलेट होती है हमने जो बनाई है उसका नाम होता है इजोटी, ई जे ओ टी बाई। तो इसमें क्या करना है भाई, पांच पांच की मल्टीप्लाई करेंगे, पांच पंजे पांच दूनी 10, पांच तिया 15 और पांच चौक 20 और पांच पंजे 25। तो इससे हम याद कर लेंगे इन पांचों की पोजीशन। तो ई 5 पे आ गया, जे कितने पे आ गया, जे आ गया 10 पे। ठीक है। जे 10 पे आ गया। के की बात करें तो के को हम इस तरह से लिखते हैं। और के का अगर देखा जाए, के को हमने इस तरह से लिखा, के जो आगे वाले डंडे हैं अगर इनको सीधा कर दें तो क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। भाई के ये जो मुड़ा हुआ डंडा है इसको सीधा कर दें तो क्या हो जाएगा, 11। तो के आ जाएगा आपका 11वें नंबर पे। एल, एल को याद रखेंगे, एल, एल फॉर 12, एल फॉर 12। 12 देखो, एल का मतलब 12, एल 12 राइमिंग बन रहा है ना, राइमिंग में याद रखेंगे 12। एम, एम को हम ऐसे लिखते हैं, अगर एम को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे तो एम ऐसे हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 3। और 3 पे तो एम आ नहीं सकता, आपको आइडिया होगी एम बीच में आता है। तो बीच में कितना होगा, एक इसके आगे लग जाएगा तो एम कितने पाएगा, एम आएगा आपका
13 पे। एन, एन हमने इस तरह से लिखा। अगर एन को हम पलट दें, एन को हम पलट दें यानी कि शीशे में देखें तो एन हमारा ऐसे दिखेगा, 4 की तरह दिखेगा। 4 तो हो नहीं सकता, क्या होगा, ये बीच में आता है तो मतलब 14 होगा, तो एन की क्या होगी पोजीशन 14 होगी। ओ मैंने बताया था आपका इजोटी में कितने पे आ रहा, 15 पे। बात करेंगे आर, आर को ऐसे लिखते हैं। अगर आर के भी हम क्या करें, नीचे वाले सिरे को मिला दें तो कुछ इस तरह से दिखेगा 8 की तरह। और 8 पे तो पहले क्या आ चुका है, 8 पे तो आपका एच आता है, तो आर कितने पे आएगा, तो भाई आर सीधा बचा 18 पे आएगा। ठीक है। एस, एस को हम ऐसे लिखते हैं। अगर एस को ऐसे लिखते हैं, अगर इसको मिला दो तो ये 9 की तरह दिखेगा। और इसके आगे 9 आपको पता है, 9 पे तो हमारा आ नहीं सकता, तो किस पे आएगा, एस आएगा 19 पे। ठीक है। टी, टी फोर 2020, टी आपका सीधा सा मैंने इजोटी में भी आ रहा है, टी फोर 2020 यानी कि 20, 2020 मैथ से याद रख लो। ठीक है। यू, यू की बात करें तो यू को अगर हम पलट दें, तो यू को अगर हम पलट दें इस तरह से, तो यू हमारा ऐसे दिखेगा, मतलब ये कुछ कुछ 2 की तरह दिख रहा है। तो 2 पे तो होगा नहीं, हमें पता है यू 20 के बाद आता है यू, तो 20 के बाद कितने पाएगा, एक आगे लगा दे तो 21, यानी कि यू हमारा आ जाएगा 21 पे। वी, वी से याद रखना वी फोर 22। ठीक है, वी फोर 22, 22 से याद रख लेना बी का। ठीक है। अब आपका डब्लू, एक्स, वाई और जेड ये बचे। तो डब्लू को अगर हम पलटें एंटी क्लॉकवाइज में, तो डब्लू ऐसे पलटा जाएगा। ठीक है। तो भाई ये पता लास्ट में आता है, लास्ट में तो कितना होगा, लास्ट में 23 ही होगा, उसके अलावा क्या ही हो सकता है। ठीक है। एक्स, एक्स हमारा इस तरह से हमने लिखा है। अगर इसको थोड़ा सा ऊपर करके ऐसे लिख दें, तो अगर इसको थोड़ा सा घुमाएं तो हमें ये कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी कि ये 4 लिखते हैं हम इस तरह से, तो 4, ये 4 हो गया। और ये कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 24। ठीक है। बाई हमारा 25 पे आता है। और जेड आपको पता ही है, जेड सबसे लास्ट का होता है, तो 26 पे होगा। ठीक, यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ये सारी पोजीशन मैंने आपको अच्छे से समझा दी। ठीक है। अगर हम बात करें अपोजिट की, हम बात करें कि किसके अपोजिट क्या होता है। ठीक है, ये मैं हटा देता हूं, एक बार अपोजिट की बात कर लेते हैं। अगर अपोजिट की बात करें तो अपोजिट में क्या होगा वो देख लेते हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। अपोजिट की बात करें तो मैं एक अपोजिट की ट्रिक बता देता हूं। वैसे तो आप देखो ए के अपोजिट क्या होता है, ए के अपोजिट होता है जेड। ठीक, अब ए की जो पोजीशन 1 होती है और जेड की होती है 26, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो आप कहोगे सर जी कितना आएगा, 27। ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि जेड के अपोजिट क्या आता है, हमें नहीं पता कि जेड के अपोजिट ए है, हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता है कि जेड की पोजीशन कितनी है, 26, 26 पोजीशन है। करना क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला फंडा क्या है आपका, जो भी नंबर दिया, जो भी आपको अल्फाबेट दिया है, उसको उसकी पोजीशन को माइनस कर देना, कितने में से, 27, 27 में से। तो 26 को माइनस 27 में से कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1, और 1 किसकी पोजीशन होती है, ए की, तो ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड। ठीक है। अब मान लो मैं बीच में से रैंडम ले लेता हूं, जैसे कि मैंने ले लिया एल। हमें नहीं पता एल, एल किसके अपोजिट आता है, हमें नहीं पता। हमें क्या करना, याद करने की जरूरत ही नहीं। हम क्या करेंगे भाई, 27 में से, 27 में से 12 कर देंगे माइनस। ठीक है। तो हमारा कितना आ जाएगा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 5 और 1 15, कितना आ जाएगा 15। और हमें 15 क्या पता है, 15 किसकी पोजीशन होती है, तो आप कहोगे ओ की। तो यहां से अपोजिट लेटर का भी आपको पोजीशन पता लग गया। अपोजिट किसके अपोजिट कौन सा अल्फाबेट्स होता है, तो वो भी आप यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है गाइज, तो यही मैंने आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके अकॉर्डिंग, इसके ऊपर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना, समझ लेना। याद नहीं कहूंगा कि याद कर लेना, क्योंकि याद करने की इसमें कोई जरूरत है ही नहीं। अपोजिट के लिए सिर्फ 27 में से माइनस करना है। आपको अगर ये याद हो गया, ये पता लग गया कि किसको किसकी पोजीशन कितने पे आती है, तो फिर आपको अपोजिट की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चनों के साथ, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब तक के लिए अच्छे से इसको देख लेना, नोट डाउन कर लेना।
और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।